परिवार से एक-एक करके इस घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की गई। इस संबंध में सुनील सिंह का जो छोटा बेटा है, जो नाबालिग है, उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में खुलासा किया गया और उसके खुलासे पर जो एफएसएल टीम है, उसके द्वारा दोबारा घटनास्थल से घटना में जो प्रयुक्त हथियार था, उसको बरामद किया गया। सुनील सिंह के छोटे बेटे से पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई कि 25 तारीख की शाम को दोनों भाई ने मिलकर यह योजना बनाई कि इस बच्चे को आना है और इसके परिजनों से पैसे की मांग कर रही है। इसी योजना के तहत 20 तारीख को जब बच्चा खेल कर वापस घर जा रहा था, तो आपने घटनास्थल देखा होगा, तो जिस घर से शव बरामद हुआ है, वो जगह और जो बच्चे का घर है, वो के बीच में पड़ता है, जहाँ से खेल के लौटने के क्रम में गली में बच्चे को अकेला पाकर जो इनका बेटा था, उसने उस बच्चे को घर में खींच लिया और खींचने के बाद जो बच्चा चिल्लाया, तो उसको चुप कराने के लिए मुंह दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद उसको ऊपर के कमरे में ले गए और पानी डालकर उस बच्चे को होश में लाया गया। होश में आते ही बच्चा फिर से इन दोनों को देखकर चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद की वजह से दोनों ने एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद घर का ही एक कंबल लाकर उसको लपेटकर उसी के ऊपर वाले कमरे में एक भूसा वाला घर है, उस भूसे में सबको छुपा दिया और वहां से खून साफ करके और जो हथियार था उसको साफ करके छुपा दिया। उसके बाद ये वहां से भाग गया, जो बड़ा भाई था, जो बालिग है, वो वहां से भाग गया और उसके बाद इंतजार करने लगा कि सबको जब रात में या फिर मौका मिलने पर छुपाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जो ग्रामीण थे वो अत्यंत सक्रिय हो गए थे, जिसकी वजह से पूरी रात भर पुलिस गांव में थी और गांव के सारे ग्रामीण भी सारे सड़कों पे तैनात थे और वो लोग सभी वाहनों का जांच कर रहे थे, जो भी सूचना पुलिस को दे रहे थे। इसकी वजह से उसको सबको छुपाने का मौका नहीं मिल पाया। इसी प्रयास में उसने गांव में एक जगह गड्ढा भी खोदा, जो ग्रामीणों ने उस गड्ढे की पहचान भी की थी और पुलिस भी वहां पहुंचकर उस जगह की जांच पड़ताल की गई थी। ग्रामीणों द्वारा बताया कि ये गड्ढा यहाँ पे खोदा जाने पर उन्होंने आशंका के आधार पर पुलिस को सूचना दी। जो एक बेर का पेड़ का बगीचा है, उस जगह पे वो गड्ढा खोदा गया था। उसी जगह पे इस सबको छुपाने की इसका साजिश थी। सबको छुपाने के लिए जो इसका बड़ा भाई है, वो 2-3 बार गाँव आया और लेकिन उसको सफलता जब हाथ नहीं लगी, तो तीसरे दिन 29 तारीख की सुबह सबसे बदबू आने लगी, क्योंकि वो कंबल में लपेट कर रखा गया था और भूसा घर में रखा गया था। बदबू आने पर साजिश के तहत ही उस बच्चे का जूता लेकर इसका जो छोटा भाई है वो इनके बच्चे के परिजनों के पास गया, हिमांशु के परिजनों के पास, और उनको दिखा के पूछा कि ये जूता उस बच्चे का है क्या। जब उन्होंने इस बात को सत्यापित किया कि वो जूता उसी का है, तब उसके फूफा के द्वारा उस घर की तलाशी ली गई। उस क्रम में वहां से शव बरामद हुआ, जिसके बाद वहां से शव बरामद करके आगे की कार्रवाई की गई। आज सुबह ही अभी से लगभग 3 घंटे पहले जो सुनील सिंह है, उसका बड़ा बेटा, जो घटना का मुख्य सूत्रधार है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल दोनों जो अपराधी हैं, अभी तक के अनुसंधान में जो 2 अपराधी सामने आए, उसमें से एक विधि विरुद्ध बालक है, उसको भी विरुद्ध किया गया और जो बालिग अपराधी है उसको भी गिरफ्तार किया गया। घटना के संबंध में जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी बरामद किया गया है, मोबाइल और घटनास्थल से बच्चे का खून लगा आई कार्ड और उसका बंधी जो भी उसका सामान थे वहां से बरामद किया गया। डीएनए टेस्टिंग के लिए जो सैंपल है वो एफएसएल द्वारा कलेक्ट किया गया। इस पूरे घटना में स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य है और इसको माननीय न्यायालय से अनुरोध करके जितनी जल्दी हो सके स्पीड ट्रायल करा के इसमें इतने स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य है कि इसमें अपराधी को सजा दिलाना बिल्कुल आसान काम है, जो हम लोग पूरे वैज्ञानिक तरीके से करेंगे और इनको सजा दिलाएंगे। इस पूरे घटना में ग्रामीणों की सक्रियता की वजह से और पुलिस का को जो उन्होंने सहयोग किया, उसकी वजह से ये जो अपराधी था इस घिनौने कार्य को छुपाने में नाकामयाब रहा और इसकी पोल खुल गई और ये समय रहते गिरफ्तार किया गया।